तो कहानी की शुरुआत होती है गणेश अवस्थी से। गणेश अवस्थी पद्मा से कहते हैं कि पद्मा, हमें कल से न्योता देने जाना चालू करना पड़ेगा क्योंकि आरती की शादी अब बहुत ज्यादा नजदीक आ गई है। मात्र 6-7 दिन बचे हैं आरती की शादी को और आरती की शादी की हमें अभी बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो हमें कल से न्योता देने जाना चालू करना पड़ेगा। पद्मा गणेश अवस्थी से पूछती है कि क्या हम राघव सिंह राजपूत को न्योता देंगे। गणेश अवस्थी कहता है कि क्यों नहीं पद्मा, वह तो हमारे दामाद है और दामाद को तो हम न्योता जरूर देंगे। उसी समय गणेश अवस्थी राघव सिंह राजपूत को फोन करता है ताकि वह शादी का न्योता दे सके। राघव सिंह राजपूत फोन को उठाते हैं और कहते हैं कि मैंने आपको मना किया था ना, अब मुझे फोन मत करना, लेकिन फिर भी आप मुझे फोन करके परेशान कर रहे हो। अब आपका और मेरा नाता हमेशा हमेशा के लिए टूट चुका है, फिर भी आप मेरे को शादी का न्योता देने के लिए फोन कर रहे हो। गणेश अवस्थी कहता है कि अरे मेरी बात तो सुनिए, शादी है शादी, अंजलि की बेटी आरती की शादी है, सुनिए तो सही। इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वह गणेश अवस्थी की एक भी बात नहीं सुनता है। राघव सिंह राजपूत गणेश अवस्थी से कहता है कि अब हमारा हमेशा हमेशा के लिए नाता टूट चुका है, और इतना ही कहकर राघव सिंह राजपूत फोन को काट देता है। अगले ही पल महक राघव सिंह राजपूत से पूछती है, पापा किसका फोन था और आपको शादी की इनविटेशन की बात कर रहे थे। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि अरे वही गणेश अवस्थी, मुझे 20 सालों से फोन कर करके परेशान कर रहे, पता नहीं कुछ शादी की बात कर रहे थे, शादी की इन्विटेशन की बात कर रहे थे। मैंने तो उनकी बात ढंग से सुनी भी नहीं और मेरे को कोई शादी की इन्विटेशन में इंटरेस्ट नहीं है। अब महक को पता था कि किसी न किसी की शादी तो चौल के अंदर है, क्योंकि जिस समय राघव सिंह राजपूत और पूरा ही परिवार राघव सिंह राजपूत की ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जा रहा था, उसी समय महक को पता चल गया था कि अंजलि की चौल के अंदर किसी न किसी की शादी तो है। लेकिन जब वह यही बात पद्मा से पूछती है तो पद्मा बताती है कि हमारे चौल की ही एक लड़की की शादी है और हमारी जो चौल की लड़की है वह अनाथ है। लेकिन महक को कहीं न कहीं डाउट हो रहा था कि वह लड़की अनाथ नहीं है, बल्कि हो सकता है कि वह लड़की गणेश अवस्थी की ही बेटी हो, अंजलि अवस्थी की ही बेटी हो, क्योंकि गणेश अवस्थी जिस तरीके से खरीदी कर कर आ रहे थे, महक को लग रहा था कि यह खरीदी गणेश अवस्थी अपनी बेटी के लिए ही कर रहे हैं। हालांकि गणेश अवस्थी की बेटी नहीं है, वह अंजलि अवस्थी की बेटी है, लेकिन गणेश अवस्थी आरती का भी अपनी बेटी की तरह ख्याल रख रहे हैं। गणेश अवस्थी की उम्र हो गई है और इसी के चलते गणेश अवस्थी आरती की शादी करवाकर उसको अपने ससुराल भेजना चाहते हैं। महक को इस वक्त तक कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था, लेकिन महक इस वक्त तक भी चुप थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि आरती एडिटर साहब के पास जाती है और कहती है कि यह लीजिए एडिटर साहब, शादी का कार्ड। एडिटर साहब कहते हैं किसकी शादी है? आरती कहती है कि मेरी शादी है सर, मेरी शादी है और आपको मेरी शादी में जरूर आना है, और ये रहा उसका इनविटेशन कार्ड। एडिटर साहब कहते हैं कि मेरे को शादी वादी से कोई भी मतलब नहीं है, मेरे को तो एक ही चीज से मतलब है, वह है टीआरपी। मेरी टीआरपी तो अच्छी आएगी ना आरती, मेरी टीआरपी का क्या होगा? और तुम शादी करके चले जाओगी तो फिर मेरे शो की टीआरपी का क्या होगा? और जिस लड़की का इंटरव्यू लेना है वह लड़की कहाँ है? आरती कहती है सबर रखिए सर, सबर रखिए, वह लड़की को मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। कली एडिटर साहब के ऑफिस में आ जाती है और एडिटर साहब कली को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एडिटर साहब कली से सवाल जवाब करते हैं कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी? कली बताती है कि मेरे को वहाँ पर किडनैप करके रखा था और किडनैप करने के बाद वह हम जैसी ही बेबस औरतों पर जुल्म करते हैं, साथ ही हम जैसी औरतों को बार में नचवाते हैं, और यह सारा ही काम करते हैं चंद्रभान ठाकुर। जैसे ही एडिटर साहब चंद्रभान ठाकुर का नाम सुनता है, एडिटर साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि एडिटर साहब को चंद्रभान ठाकुर ने धमकी दे रखी है। एडिटर साहब ने चंद्रभान ठाकुर को पहले ही मना किया था, आपकी रिपोर्टर आरती अवस्थी को रिपोर्टिंग करने के लिए मत भेजना। अगर आपने हमारे गुंडों के बीच में और मेरे बीच में अगर कोई दखल अंदाजी करी तो आपके ऊपर खतरे का साया मंडराने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आरती के पास वेद का फोन आता है। वेद आरती से कहता है कि मैं आपका होने वाला पति, आपने मुझे पहचाना? आरती कहती है कि आपको कौन नहीं पहचानेगा, और तो और मेरी आपसे शादी होने वाली है। आरती कहती है कि क्या काम है? वेद कहता है कि हम शादी से पहले एक बार मिलना चाहते हैं, तो मैं तुरंत ही दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। आरती कहती है कि यह तो बहुत अच्छी बात है, आप आइएगा और हमारा घर भी देख लेना और हमारी चौल भी देख लेना, साथ ही हमारे चौल के सभी लोगों से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ और हम दोनों की पहली बार मुलाकात भी होने वाली है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वेद कहता है कि मेरी भी तुमसे मिलने के लिए इतनी ही ज्यादा उत्सुकता है, हम दोनों साथ में मिलेंगे पहली बार और साथ में मिलकर 2 शब्द प्यार की बातें करेंगे। आरती कहती है कि कैसी बात है? वेद कहता है कि प्यार भरी बात है, जैसे 3-4 शब्द। आरती कहती है कि कैसे 3-4 शब्द? वेद कहता है जैसे आई लव यू। तो चलिए अब मैं फोन को रखता हूँ, हम मिलते हैं कुछ समय बाद दिल्ली में। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि आरती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।
आरती एडिटर साहब को बताती है कि पहली बार मुझे किसी लड़के ने आई लव यू बोला है। आरती खुशी से नाचने लगती है, खुशी से झूम उठती है। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एडिटर साहब आरती को कहते हैं कि तुम नाचना बंद करो बाबा, और मेरी टीआरपी का क्या हुआ। आरती कहती है कि अरे हाँ सर, आपकी टीआरपी तो बढ़ जाएगी और ये मेरा वादा है। आरती जो कि कभी नहीं हारती, इस आरती का वादा है, और आरती अगर एक बार वादा कर देती है तो फिर उस वादे को जरूर निभाती है। और देखना सर, मैं आपको गारंटी देती हूँ हमारी टीआरपी बढ़ने वाली है। एडिटर साहब भी आरती के साथ खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन इनकी खुशी इतनी देर तक कहाँ टिकने वाली थी, क्योंकि अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एडिटर साहब के पास प्रताप राघवंशी का फोन आता है। प्रताप राघवंशी एडिटर साहब से कहते हैं कि आपके पास जो जर्नलिस्ट है ना, क्या नाम है उसका। एडिटर साहब कहते हैं कि आपको नाम से क्या करना। प्रताप राघवंशी कहता है कि सही बात है, नाम में क्या रखा है, आपकी वह जर्नलिस्ट को तो हम ढूंढ निकालेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, आपकी जर्नलिस्ट ने हमारी महफिल से एक लड़की को उठा लिया है, और अगर वह लड़की हमारे पास जल्द से जल्द वापस नहीं आई ना तो मैं आपको भी जान से मार दूंगा। और याद रखना, अगर आपने पुलिस के पास जाने की जरा सी भी कोशिश करी तो मैं आपके पूरे ही शो को तहस नहस कर दूंगा, और सबसे पहले तहस नहस करूंगा आपकी उस जर्नलिस्ट आरती को। इतना ही कहकर प्रताप राघवंशी फोन को रख देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडिटर साहब के ऑफिस में डर का माहौल छाया हुआ होता है, क्योंकि पहले तो एडिटर साहब को धमकी भरा मैसेज आया जो कि सबसे बड़े पॉलिटिशियन चंद्रभान ठाकुर ने दिया था। चंद्रभान ठाकुर जो कि बदनाम पॉलिटिशियन है, जो कि गुंडों के साथ घूमता है, जिसकी पुलिस तक पहचान है। वह चंद्रभान ठाकुर एडिटर साहब को धमकी देता है और कहता है कि अगर आप हमारे गुंडे के आसपास भी मंडराए ना तो मैं आपको जान से मार दूंगा। लेकिन एडिटर साहब को यह नहीं पता था कि प्रताप राघवंशी की जो महफिल है, जिस महफिल के अंदर आरती स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए जाने वाली है, वह महफिल और किसी की नहीं बल्कि चंद्रभान ठाकुर की है। और जैसे ही एडिटर साहब को यह बात पता चलती है, एडिटर साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और अब एडिटर साहब के ऊपर डर का माहौल छा चुका है, क्योंकि एडिटर साहब के ऊपर प्रताप राघवंशी, चंद्रभान ठाकुर जैसे बड़े बड़े लोगों का साया मंडरा रहा है। और अगर एक बार प्रताप राघवंशी को अंजलि की सच्चाई के बारे में पता चल गया, एक बार अगर आरती की सच्चाई के बारे में पता चल गया, तो ना वह अंजलि को छोड़ेगा और ना ही आरती को। खैर, इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे होने क्या वाला है। क्या आरती को भी प्रताप राघवंशी की तरफ से धमकी भरे मैसेज आने वाले हैं? क्या आरती के ऊपर भी डर का माहौल छाने वाला है? और क्या आरती को इस बड़ी गलती की सजा भुगतनी होगी? तो यह सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।